गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज़। तो आप लोग इस सीरीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो सॉरी गाइस, मैं सीरीज़ का नाम अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया, तो मैंने नॉर्मल सा नाम दिया। तो आप लोग स्टोरी सुनने के बाद मेरे को बताना स्टोरी का क्या नाम दे सकते हैं। तो स्टोरी बहुत ही काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम लोग देखते हैं हमारे बर्ड प्लेनेट पे। तो बर्ड शीप बोलते हैं, चाओ बर्डमैन, तुम्हें मतलब स्टोरी में अभी अभी मतलब बर्डमैन को बर्डमैन बनाया दिया गया है, बर्डमैन बनाया गया है और उसको दिया गया है अपना मतलब बर्डमैन सेट। और उसका काम क्या है आप लोग तो जानते हैं बर्डमैन का क्या काम है। उसको अर्थ पे आके बर्डमैन सेलेक्ट करना है। तो बर्डमैन को बोलता है जाओ तुम अर्थ पे चले जाओ, तुम्हारा ड्यूटी मैं अर्थ पे फैलता हूँ। आप अर्थ पे है और अर्थ पे जाके 4 होनहार बर्डमैन बनाओ जो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं जी बर्डशिप, मैं आपका हुक्म सर आँखों पे निभाऊंगा, अपना काम मैं बखूबी निभाऊंगा। ऐसे बोल के बर्डमैन वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो हमारा बर्डमैन अपना बर्डमैन हमारा बर्ड सेट पहन के और हमारा बर्डमैन सेट लेके अपने स्पेसशिप पे बैठ के अर्थ की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो वो अर्थ के सामने आते हैं और देखते हैं अर्थ का ग्रह बहुत मतलब अर्थ ग्रह बहुत ही खूबसूरत है। तो वो क्या करते हैं अर्थ के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करके जापान पहुंचते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो हमारा बर्डमैन बनाने के लिए बर्डमैन क्या करते हैं, देखते हैं मैंने बर्डमैन बनाने के लिए बर्डमैन देखते हैं कुछ लड़कों के ऊपर वो ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं हमारे पहले आते हैं ऑब्ज़र्व करते करते हमारे मिस्सो के ऊपर। तो वो देखता है मेरा कंप्यूटर इसको बार बार क्यों डिटेक्ट कर रहा है बर्डमैन बनाने के लिए। तो सोचता है तो इसके ऊपर थोड़ा नज़र रखता है। तो वो देखता है ये लड़का उतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वो हमेशा हम लोग जानते हैं हमारा मिस्सो कैसा है। वो ये लड़का हमेशा स्कूल लेट पहुंचता है, इसके पास टाइम का कोई कीमत नहीं है और हमेशा ये हर काम पे मतलब अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। तो बर्डमैन सोचती है ये कैसे बर्डमैन बन सकता है और क्यों मेरा मशीन क्या ख़राब हो गया है। तो मशीन बार बार हमारे बर्डमैन की तरफ ही सिलेक्ट हो रहा था, मतलब हमारे मिस्सो की तरफ। तो बर्डमैन बोलता है मशीन अगर बोल रहा है तो चेक करके देखते हैं। तो बर्डमैन क्या करता है उस हमारे मिस्सो के सामने मिस्सो जिस रास्ते पे जा रहा था थोड़ी पहले ही वो उतर के मतलब जो है एक बूढ़े आदमी की एक्टिंग करने लगता है, मतलब बूढ़े आदमी का भेष ले लेता है और उधर एक्टिंग करने लगता है जब वो चल नहीं पा रहा है। तो मिस्सो वहाँ पे आता है। तो मिस्सो देखता है एक बूढ़े आदमी चल नहीं पा रहा। तो मिस्सो क्या करता है बोलता है अरे दद्दू आप चल नहीं पा रहे, आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो बर्डमैन हमारा मिस्सो, अब तो जानते हैं हमारा मिस्सो कितना मतलब कितना लोगों के बारे में सोचता है। तो क्यों बर्डमैन का मशीन मिस्सो को सिलेक्ट किया ये आप लोगों को इसी की बात से अंदाज़ा हो चुका है। तो बर्डमैन भी देखता है जी ये लड़के के पास ताकत नहीं है, फिर भी ये इस आदमी का भला सोच रहा है, तो इसीलिए मेरा मशीन इसके ऊपर डिटेक्ट हो रहा है। तो हमारा जो बर्डमैन है तो उसका मतलब हमारा मिस्सो उस आदमी का मदद करता है। तो मदद करते करते वो अपने घर की तरफ पूछता है मिस्सो। तो मिस्सो को वो बूढ़ा आदमी मतलब हमारा बर्डमैन किसी जगह का नाम बताता है। तो मिस्सो वह उनको ले जाता है। ले जाने के बाद मिस्सो बोलता है लीजिए अब आपका घर आ गया। तो वो आदमी बोलता है थैंक्स, तुमने मेरी काफ़ी मदद की। तो ये बात सुनने के बाद मिस्सो बोलता है ये मेरा फ़र्ज़ है। तो ये बोल के मिस्सो वहाँ से चला जाता है। तो मिस्सो का ये बिहेवियर देख के हमारे बर्डमैन को काफ़ी पसंद आया। तो मिस्सो बोलता है जे बर्डमैन सॉरी गाइस मैंने गलत बोल दिया। मिस्सो के बारे में ये देख के बर्डमैन काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए और बर्डमैन ने सोच लिया जो ठीक है मेरा मशीन गलत नहीं है, यही बर्डमैन बनने का लायक है। तो बर्डमैन क्या करता है मिस्सो को ढूंढने लगता है, मिस्सो के पास आ जाता है वो और बोलता है हे रुक जाओ,
तो मिस्सो बोलते अरे आप कौन हो और आपने ये मास्क क्यों पहना है, आप क्या किडनैपर हो? तो बर्डमैन उल्टा गिर जाता है। बर्डमैन बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैं एक सुपर हीरो हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मिस्सो बोलते क्या आप सुपर हीरो कैसे? तो सुपर हीरो तो ऐसा कोई कौवे जैसा मास्क पहनता है क्या? तो बर्डमैन बोलता है अरे मैं कौवा जैसा मास्क नहीं, ये बर्डमैन सेट है और मैं तुमको सुपर हीरो बनाना चाहता हूँ, एक बर्डमैन। तो मिस्सो बोलते क्या मैं सुपर हीरो? आप मजाक कर रहे हो क्या? आप क्या कोई फिल्म इंडस्ट्री से आए हो? तो ये बात सुनने के बाद बर्डमैन बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं तुमको एक सुपर हीरो बनाना चाहता हूँ, ये लो। तो मिस्सो को वो एक परमानेंट सेट देता है। तो मिस्सो बोलते क्या आपकी तरह मुझे जोकर नहीं बनना, आप जाइए, मुझे ये सीट फूट नहीं चाहिए, मैं आपकी तरह जोकर नहीं बनना चाहता। तो बर्डमैन गुस्सा हो जाता है। बर्डमैन बोलते तुम पहनते हो कि नहीं? तो बर्डमैन क्या करता है, उसको वो पहना देता है, पहना दे के उसको फेंक देता है आसमान में। ये देख के हमारा मिस्सो बोलता है अरे अरे मार डाला, मेरे को मार डाला, तो ये मैं गिर जाऊँगा। तो मिस्सो देखता है वो हवा में उड़ने लगता है। तो ये देख के हमारा आप लोग जानते हैं आगे क्या होने वाला है। तो मिस्सो बोलता है ठीक है मैं ड्यूटी करूँगा। तो मिस्सो को वो रोबोट बर्डमैन देता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता है क्या क्या करना है हमारे मिस्सो को। तो मिस्सो बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा। तो ऐसे ही मिस्सो कुछ दिन ड्यूटी करता है। तो हमारा मिस्सो ड्यूटी करता रहता है। तो मिस्सो को थोड़ा तकलीफ़ होती है ड्यूटी करने में अकेले, क्योंकि मिस्सो अकेला ही बर्डमैन बनाया है बर्डमैन ने। तो बर्डमैन देखता है हमारा मिस्सो काफ़ी मेहनत कर रहा है और उसको अभी कुछ साथियों की भी ज़रूरत है। तो सभी ये बर्ड प्लैनेट का रूल रेगुलेशन से ही हो रहा है। जो मिस्सो को पहले परमानेंट मतलब एक परमानेंट क्रिएट करो, उसको अगर मदद की ज़रूरत होगी तो तभी दूसरा तीसरा परमानेंट बनाओगे। तो बर्डमैन देखता है मिस्सो काफ़ी मेहनत कर रहा है और अपना ड्यूटी निभा रहा है बखूबी, और उसने अपना आइडेंटिटी भी नहीं बताया। तो बर्डमैन ने सोचा ठीक है अभी मैं इसकी मदद करने के लिए और 2 बर्डमैन बनाता हूँ और 2-3 बर्डमैन बना देता हूँ। तो वो क्या करता है ऐसे ही बूबी को बना देता है और पाको को भी बर्डमैन बना देता है। बट इधर एक ट्विस्ट है, जब पाको हमारे बर्डमैन से मिलते हैं, मतलब पाको बर्डमैन और बूबी तो हो जाते हैं, तो हमारे पाको को भी ऐसे ही बना दिया था बर्डमैन सेट देके। तो पाको भी थोड़ा हैरान थी जे मैं कैसे उड़ सकती हूँ कैसे। तो पाको एक सेलिब्रिटी है, आप लोगों को पता ही है, मिस सुमेरे ही पाको है, तो आप लोगों को पता ही है। तो सुमेरे मिस्सो के पास आके बोलते मतलब हमारे बर्डमैन के पास आके बोलते हेलो मेरा नाम बर्डमैन है। तो बर्डमैन बोलते क्या तुम्हारा नाम बर्डमैन कैसे है? मेरा नाम बर्डमैन है। तो हमारी पाको ठीक से उड़ नहीं पाती तब, मतलब वो लोग जब मीटअप किए थे ना, तो बर्डमैन ने उन लोगों को मीटअप करवाया था। मतलब जब बर्डमैन उसको मतलब क्या बताए, बर्डमैन उन लोगों को जब बुलाया, हाँ पहले बूबी से बर्डमैन का मीटअप करवाया था और अभी बर्डमैन से पाको का मीटअप कराया, बिकॉज पाको अभी उड़ नहीं सकते। आप लोग सोच रहे पाको तो बर्डमैन से मिलने आए, तो बर्डमैन से मिलने नहीं गए। तो बर्डमैन ने बर्डमैन और बूबी को बुलाया था जब मैं तुम लोगों को किसी से बुलवाना चाहता हूँ, तो मीटिंग प्लेस पे आ जाओ। तो बर्डमैन और बूबी आ जाते हैं। तो बर्डमैन बोलते क्या बात है बर्डमैन? तो बर्डमैन बोलते ये देखो एक न्यू बर्डमैन, ये बर्डमैन नंबर 3, आज से ये तुम लोगों के साथ ही काम करेगी। तो मिस्सो बोलता है अच्छा। तो मिस्सो बोलता है हेलो मेरा नाम बर्डमैन नंबर 1 है, और बूबी बोलता है मेरा नाम बूबी है। तो वो भी उसके पास कोई नाम नहीं था, तो वो बोलता है मेरा नाम भी बर्डमैन है। तो बर्डमैन बोलते नहीं बर्डमैन मेरा नाम है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से झगड़ने लगते हैं, मतलब झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बर्डमैन बोलता है अरे शांत हो जाओ, तुम क्यों झगड़ रहे हो बच्चों की तरह? तो बर्डमैन बोलते हैं देखिए ना बर्डमैन, ये मेरा नाम ले रहा है। तो बर्डमैन बोलता है शांत हो जाओ, इसका नाम पाको है, मैं इसका नाम पाको देता हूँ। तो वो दोनों फिर से शांत हो जाते हैं। तो हमारा पाको बोलती है पाको अच्छा नाम है वैसे। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ, तो मेरा नाम बर्डमैन है और तुम्हारा नाम बूबी और तुम्हारा नाम पाको, ठीक है? तो बर्डमैन बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, और तुम दोनों मतलब बर्डमैन मैं तुमको बता रहा हूँ पाको को अभी उड़ना नहीं आता, तो तुम उसको उड़ना सिखा दो। तो बर्डमैन बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे उड़ना नहीं सिखा सकता। तो बर्डमैन बोलता है क्यों, मैंने जो बोला है वो करो, तुमको इसको उड़ना सिखाना पड़ेगा। तो हमारा बर्डमैन बोलता है और बर्डमैन की बात कैसे टाल सकता है? तो बर्डमैन बोलता है ठीक है मैं उड़ना सिखा दूँगा।
तो बर्डमैन के बाद पाको सोचती है ये कैसा लड़का है, मतलब कैसा अजीब सा लड़का है, पहले खुद मेरे साथ झगड़ता है अब फिर बोलता है कुछ अजीबो टाइप का है। तो बर्डमैन बोलता है चलो पाको तुम मेरे साथ। तो बूबी बोलता है ठीक है मैं ड्यूटी करने जाता हूँ, तुम इसको उड़ना सिखाओ। ये बोल के बूबी विकी विकी करके चला जाता है। तो बर्डमैन बोलता है चलो। तो बर्डमैन पाको को बहुत ही आराम से मतलब उड़ना सिखा रहा था, मतलब बहुत ही प्यार से। तो ये देख के पाको बोलती है मैंने जितना भी बुरा सोचा था इसके बारे में ये इतना बुरा नहीं है, ये अच्छा लड़का है। तो परमैन उसको अच्छी तरह से हवा में उड़ना सिखा रहा था और दूसरी तरफ परमैन भी उसके साथ हवा में उड़ रहा था। तो ऐसे ही परमैन उसको सिखा रहा था। तो पाको का बीच बीच में बैलेंस बिगड़ रहा था। तो परमैन उसको मतलब देखिए पहले परमैन उसको उड़ने के लिए बोल रहा था, फिर बीच बीच में जब पाको गिरने वाली होती है तो परमैन उसको जाके अपने गोद में उठा लेता है। तो ऐसे ही वो दोनों उड़ने का प्रैक्टिस कर रहे थे। जब जब परमैन उसको गोद में उठा रहा था तो उस पाको को बहुत मतलब शर्म आ रही थी। तो पाको थोड़ा ब्लश भी कर रही थी। तो परमैन को भी थोड़ा शर्म आ रहा था बिकॉज किसी लड़की को सिखा रहा था। तो आप लोग सोच ही सकते हैं हमारा परमैन कितना शर्मिला है, आप लोगों को पहले से ही पता है। तो हमारा परमैन थोड़ा मतलब पाको थोड़ा शर्मा रहा था तो परमैन भी। तो ऐसे ही परमैन उसको उड़ना सिखा देता है एक ही दिन के अंदर। तो उड़ना सिखाने के बाद जब पाको जब ढंग से उड़ना सीख जाती है तो पाको बोलती है अरे देखो परमैन मैं उड़ना सीख गई। तो परमैन बोलता है हाँ पाको बहुत बढ़िया, अब लैंडिंग करो। तो जब पाको हमारा लैंडिंग करने जाती है तो हमारा पाको अभी उड़ना सीखे है तो उसको लैंडिंग कैसे आ सकती है वाला। तो वो जब लैंडिंग करने वाली होती है तो वो क्या करती है परमैन के ऊपर ही गिर जाता है और इधर कुछ अलग ही कांड हो जाता है गाइस। क्या कांड आपको मैं आगे बताता हूँ। तो पाको जब उतरने की कोशिश करते तो वो अपना बैलेंस खो बैठते और परमैन के ऊपर गिर जाती है। तो इधर हो जाता है हमारा परमैन और पाको का लिप टू लिप किस। तो आप लोग सोच ही सकते हैं। तो ये देख के हमारा पाको तो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और ब्लश करने लगती है पाको, और पाको उठ जाती है जल्द से जल्द। तो पाको उठने के बाद देखता है परमैन तो उधर ही बेहोश हो गया है, मतलब उसको पाको का किस होने के बाद उन दोनों का तो परमैन शॉक के मारे बेहोश हो जाता है। तो पाको शर्माते शर्माते उठ के देखते हैं जो परमैन बेहोश हो गया। तो पाको क्या करती है परमैन को उठाती है, उठा के उधर एक पेड़ के पास जाके लेटाती है और बोलती है अरे ये क्या हो गया। और वो देखता है परमैन का उठने का वेट करता है तो देखता है परमैन नहीं उठ रहा है, मतलब परमैन शॉक के मारे बेहोश हो गया था। तो परमैन को उठाने की कोशिश करता है तो देखता है परमैन नहीं उठ रहा। तो पाको क्या करती थोड़ा दूर जाके तालाब से पानी लेके परमैन के मुंह पे छींटा मारती है। तो परमैन उठ जाता है। परमैन बोलते अरे ये क्या हो गया था मुझे। तो और पाको क्या हुआ था। तो पाको शर्माने लगती है फिर से। तो परमैन को याद आ जाता है जो वो पाको को उड़ना सिखा रहा था और पाको लैंडिंग नहीं कर पाई तो उन दोनों के बीच में किस हो गया। तो परमैन बोलता है अरे छोड़ो छोड़ो। तो पाको बोलती है जे सॉरी परमैन मुझसे गलती हो गई, मुझे लैंडिंग नहीं आती थी। तो परमैन बोलते है कोई ना होता रहता है ऐसा। तो परमैन भी थोड़ा शर्मा रहा था पाको को ये सब बोलते समय। तो पाको को परमैन बोलते ठीक है आज के लिए बस इतना ही, तुम एक काम करो कल फिर से आ जाना, मैं तुमको लैंडिंग करना सिखा दूंगा। तो आज तुम जा सकते हो, बहुत देर भी हो गई है और मैंने तुमको उड़ना तो सिखा दिया, कल तुम आ जाना। तो ठीक है। तो पाको क्या करती है बोलते थैंक यू परमैन तुमने मेरी इतनी मदद की। तो परमैन बोलते हैं कोई ना, मैं तुम्हारे ग्रुप का लीडर हूँ और मैंने बर्डमैन ने मुझे बोला है ये काम करने के लिए और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। तो परमैन ये बोल के वहाँ से उड़ जाता है। परमैन को भी अच्छा लगा। परमैन ने भी मन में सोच रहा था जिस तरह मैं इसको बुरा सोच रहा था जब ये मेरे साथ झगड़ रही थी तो मुझे लगा ये कैसी बुरी लड़की है, बट ये तो उतनी बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी लड़की है। तो ये बोल के परमैन भी चला जाता है अपने घर और उधर सुमेरे भी हमारी पाको भी चलते चलते चली जाती है बिकॉज पाको को उड़ना आता है बट लैंडिंग नहीं आता गाइस। तो पाको फिर से किसी के ऊपर गिर जाएगी तो क्या होगा, बेकार में उसको चोट लग जाएगी। तो पाको अपने दिमाग से काम लगाती है और वो चली जाती है अपने घर पहुंचने के बाद वो बोलता है रोबोट मैं आ गया। तो रोबोट बोलता है जे आ गई पाको तुम। तो पाको बोलती है हाँ मैं आ गई। तो पाको बोलती है अच्छा
तो क्या क्या हुआ आज तुम्हारे साथ, कैसा गया तुम्हारा दिन। तो परमैन रोबोट के साथ पाको अपना हेड टू हेड ट्रांसफ़र करता है और पाको जो जो फील कर रही थी वो हमारे पाको मतलब पाको जो जो फील किया था उस टाइम सब कुछ उसके अंदर आ गया और हमारे पाको भी हमारे परमैन को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गई थी अब। तो आप लोग सोच रहे तो कैसे हो गया ये सब, तो मैं आगे बताता हूँ। तो रोबोट बोलता है जी कैसा गया तुम्हारा दिन, तो हमारा पाको बोलते हैं अच्छा ही गया है, तो देख लो तुम ही। तो रोबोट बोलते वाह तुमको तो परमैन नंबर 1 तुमको उड़ना सिखा रहा है। तो पाको बोलते हैं हाँ, और पाको की रोबोट बोलते हैं अच्छा तुम उड़ने गई थी या रोमांस कर रही थी उसके साथ। तो ये बोल के हंसने लगती है हमारी पाको की रोबोट। तो हमारा पाको शर्माने लगती है। तो पाको की रोबोट की बात सुनकर पाको शर्माने लगती है। तो इसी के साथ मैं आज का पार्ट यही ख़त्म करता हूँ। आप लोग सोच रहे हैं ये स्टोरी थोड़ा अजीबोगरीब है, तो ये स्टोरी थोड़ा यूनिक है। तो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो समझने में तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है तो मैं समझ रहा हूँ, तो पार्ट 2 में तुम लोग को थोड़ा और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए मैं ये पार्ट को यही ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, कमेंट और लाइक ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ओके बाय बाय टाटा, सी यू गाइस।